आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम महाकौशल के ऐतिहासिक शहर जबलपुर में मौजूद है। जबलपुर एक ऐतिहासिक शहर, एक तहजीबी शहर, मुश्तरका तहजीब का शहर है, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पर समग्र विकास को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था वो आज तक नहीं हो सका। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि जबलपुर का इतिहास क्या है। मध्य प्रदेश के तारीखी शहरों में जबलपुर अपनी क़दामत और जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। जबलपुर महाकौशल का एक अहम और तारीखी शहर है। ये शहर अपनी मुश्तरका तहजीब के लिए मुल्क भर में मशहूर है। इसकी मुश्तरका तहजीब के सबब ही इस शहर को मुल्क और बैरून मुल्क में संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर की तारीख कल्चुरी हुक्मरानों के अहद से शुरू होती है। इस शहर ने 18वीं सदी में जबलपुर का नाम इख्तियार किया। जबलपुर नाम के पीछे कई वजह बताई जाती हैं। पहली तो ये है कि यहाँ के घने जंगलों में महर्षि जबाली ने तपस्या की थी और इस निस्बत इसका नाम जबालीपुरम पड़ा। दूसरी वजह ये बताई जाती है चूँकि अरबी में जबल पत्थर को और पुर आबादी को कहते हैं। इस खित्ते में पत्थरों के पहाड़ के बीच इंसानी आबादी के आबाद होने से इसका नाम जबलपुर पड़ा। इसके नाम की तीसरी वजह में कल्चुरी खानदान की राजधानी त्रिपुरी और गोंड राजा के मुस्तकर्रा गढ़ा के करीब घने जंगलात, पथरीले पहाड़ और झरनों के बीच ये पहले जबालीपट्टम के नाम से आबाद हुआ और फिर कसरत इस्तेमाल से ये 18वीं सदी में बदलते बदलते जबलपुर हो गया। इस खित्ते पर एक अरसे तक गोंड राजाओं की हुकूमत रही है। 18वीं सदी में जबलपुर नागपुर के ज़ेरे कंट्रोल आ गया और यहाँ पर भोसले राजाओं की हुकूमत कायम हो गई। जबलपुर के आसपास भोपाल, ग्वालियर, होलकर, नागपुर जैसी रियासतों के मौजूद होने के बावजूद 18वीं सदी तक जबलपुर किसी अहमियत का हामिल नहीं था। यहाँ तक कि नागपुर के अदबी और सकाफती असरात भी यहाँ कायम नहीं हो सके। या यूँ कहें कि 18वीं सदी से कब्ल तक जबलपुर किसी भी लिहाज से अहमियत का हामिल नहीं हो सका। 1817 में जबलपुर में अंग्रेज़ी फ़ौज दाखिल हुई। अंग्रेज़ों ने जबलपुर में दफ़ाए नुक्ता नज़र से फ़ौजी छावनी बनाई और दफातर कायम किए। अंग्रेज़ी हुकूमत ने पहले दफ्तरी ज़ुबान फ़ारसी रखी, फिर इसको उर्दू कर दिया। दूसरी जानिब अंग्रेज़ी अहद में यहाँ पर दफातर के काम काज के लिए जिन लोगों को लाया गया, इनमें यूपी के लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो अरबी फ़ारसी के साथ उर्दू ज़ुबान से भी वाक़फ़ियत रखते थे, जिसकी वजह से जबलपुर ने सनत व हरफत, अदब व सकाफ़त के साथ उर्दू ज़ुबान में भी तरक्की की। जबलपुर ने आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत तरक्की की है। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में राजधानी बनाने की तहरीक शुरू हुई तो जबलपुर की दावेदारी सबसे मजबूत समझी जाती थी, लेकिन बाज़ सियासी वजूहात की वजह से जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी तो नहीं बन सका, लेकिन हाई कोर्ट जबलपुर में ही कायम किया गया। जबलपुर की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब 20% के करीब है। शहर में कोहलपुर, नई बस्ती, नई चाल, मोती नाला, ठीकर ग्राम वार्ड, सुभाष वार्ड, शास्त्री वार्ड, चितरंजन वार्ड, मुलोनीगंज ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है। लेकिन हैरत इस बात की है कि आज़ादी के इतने सालों में भी इस इलाके में बुनियादी सहूलियात का इंतज़ाम नहीं किया जा सका। अंग्रेज़ों का आना और 1857 में गदर होना और लोग इधर उधर छिपते हुए फिरना लोगों का, तो ये वो दौर था कि जब यूपी के तरफ से भी मुसलमान अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी ज़्यादती जुल्म सितम से बचाने के लिए लोग इधर उधर जाते थे। और ऐसे ही वक्तों में यूपी और करीब जवार के मतलब अशखास ने हिजरत करके यहाँ वहाँ मतलब अपनी रिहाइश बनाई छुप के, और अंग्रेज़ों से लोहा भी लेते थे। सब अपने अपने मकाम से उन्होंने हिंदुस्तान को की आज़ादी में अपना भरपूर ताउन दिया। मकसद उनका ये था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा, हम हमारी अपनी सोच, हमारे अपने ख्वाब पूरे हो जाएंगे, तो हमें सारी आसानियाँ दस्तयाब होंगी, हासिल होंगी। लेकिन 90 साल उन्होंने भी हुकूमत की, अंग्रेज़ों ने भी। अल्लाह अल्लाह करके ये दौर आया, लोगों की कोशिशों से अंग्रेज़ों ने
इस मुल्क को आज़ाद किया। और जब खुशहाली का दौर आया तो जो मुसलमानों ने चाहा था, अब वो हमारा ख्याल है कि वो जहाँ तक हासिल होने की बात है तो वो तो सिफ़र दर्जा ही रखें तो उसका उतना कुछ नहीं मिल पाया उन्हें। यही नहीं, जबलपुर के गोहलगर, नई बस्ती, नई चाल, मोती नाला, ठीकरग्राम वार्ड, सुभाष वार्ड, शास्त्री वार्ड, चितरंजन वार्ड और मुलोनीगंज जैसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी का 80% हिस्सा आबाद है, यहां पर तालीम के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए जा सके। पूरे इलाके में लाखों की आबादी के बीच आज़ादी के 65 साल में सिर्फ एक हाई स्कूल 2 साल कबल कायम किया गया है। यही वजह है कि यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा तालीम से दूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने इनके यहाँ तक तालीम को पहुँचाने का इंतज़ाम ही नहीं किया। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत है और गुज़िश्ता साल के असेंबली इंतखाबात में यहाँ के मुस्लिम समाज ने एक बार फिर बीजेपी पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसे मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए संग मील से ताबीर किया जा सके। प्रदेश के मुखिया एक तरफ तो तालीम में गुणवत्ता की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, जबलपुर के गोहलपुर में एक ही कैंपस में गवर्नमेंट के 7 स्कूल जारी हैं। इसमें तलबा की किस तरह से तालीम दी जाती होगी, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन 7 स्कूलों की इमारतें बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि ये भी खस्ताहाली का शिकार हैं। लेकिन म्यूनिसिपल काउंसिल से लेकर वजीर तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज जहाँ तक हालात की अगर आप बात करें तो ये हमको ये देखना होगा कि जो पिछले दिनों मतलब 10 साल 20 साल पहले जो हालात थे उनसे तो बेहतर हैं। आज बच्चे हमारे माशरे के जो बच्चे हैं वो तालीम तो हासिल कर रहे हैं और किसी भी तरह हासिल कर रहे हैं। यानी कि हालात ये हैं कि उनकी मासी हालत अच्छी नहीं है, फिर भी वो माँ बाप जो हैं वो उन्हें अच्छी तालीम देने के लिए कोशा तो हैं, पूरी तरह कोशा हैं। लेकिन जिस तरीके के कॉम्पिटिशन्स हैं आज, और उन कंपटीशन में वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो बेहतर एजुकेशन हमारे खुद के होना चाहिए थे वो हमारे पास नहीं है। और ना ही हमारे माशरे में ऐसी कोशिश की गई कि जहाँ पर हम दूसरी जगह, या कहना चाहिए कि हम दूसरी फजूलियात पे अपनी कौम के खर्च कर रहे हैं, वहीं अगर हम यहाँ खर्च करते, अपने एक ऐसे इदारे कायम कर लेते जहाँ अपने ऐसे बच्चों को निकाल सकते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आज मध्य प्रदेश में जहाँ तक जबलपुर की बात करें तो कहना चाहिए कि हब कहलाता है एजुकेशन का, क्योंकि यहाँ 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं। यूनिवर्सिटियों में जितने मतलब जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो सारे एग्ज़ाम वगैरह यहीं होते हैं। उनमें अगर हम फाइट करके निकलना चाहें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे हालात सबसे बेहतर होंगे एमपी में। किसी भी समाज की तरक्की में तालीम निस्वा का बहुत अहम किरदार होता है। मुस्लिम समाज के लोग भी चाहते हैं कि इनकी बच्चियां पढ़ लिख कर तरक्की की नई इबारत लिखें, लेकिन इनकी शिकायत हुकूमत में बैठे उन लोगों से है जो दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन इनके दावे में ज़रा बराबर भी सच्चाई दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि जबलपुर के मुसलमान तालीम के मैदान में हमेशा पीछे रहे हों। 1857 की तहरीक आज़ादी में जब सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान में तालीम को आम करने के लिए मुल्क में तहरीक शुरू की थी, इस वक्त जबलपुर सर सैयद की तहरीक पर लब्बैक कहने वालों में सरफहरिस्त था। सर सैयद ने जबलपुर में 1873 में एक जलसे से खिताब भी किया था। ये इस तहरीक का नतीजा था कि जबलपुर में 139 साल कबल अंजुमन स्कूल की स्थापना हुई। कहने को जबलपुर में अंजुमन स्कूल अंजुमन ट्रस्ट के ज़ेर इख्तिताम चलाया जाता है, लेकिन ये भी इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकता है। अंजुमन ट्रस्ट भी एक लंबे अरसे तक मकामी सियासत का शिकार रही है। ये हालात अक़लियतों के लिए काम करने वाले दूसरे इदारों के भी हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर जबलपुर में। जबलपुर एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर है, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पर जो काम किया जाना चाहिए था, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, तमाम तबकों को साथ लेकर चलने का जो काम किया जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ।
यही नहीं, अगर हम वक्त प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, उर्दू स्कूलों की बात करें, तो वहाँ पर भी हमें हर कदम पर मायूसी देखने को मिलती है। इसकी क्या वजह है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जागने देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जबलपुर की। आज़ादी के वक्त यहाँ के बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब आज तक अधूरे हैं। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी पार्टियों की सरकारें आईं, उन्होंने दावे और वादे तो किए लेकिन कभी उस पर अमल नहीं किया। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। मध्य प्रदेश का क़याम 1956 में अमल में आया। मध्य प्रदेश के बाद से आज तक सूबे में जिन पार्टियों की हुकूमत रही है, इनमें कांग्रेस और बीजेपी का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। इन दोनों ही पार्टियों ने जबलपुर ही क्या मध्य प्रदेश में अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए तमाम हथकंडे तो अपनाए, लेकिन प्रदेश को आगे ले जाने के लिए वो कदम नहीं उठाया जो वक्त की ज़रूरत थी। कांग्रेस पार्टी का विकास जा रहा तो इतना बेहतरीन था कि जिसका जो आज ये योजनाएं जो चल रही, कांग्रेस पार्टी ही की चल रही। जो आज जो आप हालात देख रहे हैं, चाहे मॉडर्न रोड हो, चाहे सिटी हो, जबलपुर स्मार्ट की बात हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आज कांग्रेस पार्टी जो है तो पूरी वर्ल्ड की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नारे बहुत अच्छे लगाती है, पर उस पर अमल जो है भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों को कटाप करके वो जो है जो भी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी काम होता है तो उसको डिसिप्लिन के तरीके से होता है। अगर एक बूथ का अध्यक्ष भी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आज प्रदेश के जो भी हमारे नेता हैं वो एक नियम बनाते हैं। हम लोग में एक नियम चलता है कि अंतिम पड़ी का आदमी, हम उस पर भी निगाह रखते हैं कि एक गरीब वर्ग आदमी क्या कर रहा है। ज़रूरी नहीं वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसको विकास की दृष्टि से देखते हैं। तो हमने आज जो शहर जबलपुर क्या मध्य प्रदेश, आपका चैनल और आप लोगों ने विकास किया, देखा है आपने, तो एक बात ये सामने साबित हुई है कि आपने कागजी कार्रवाई किए थे, हमने उसको हकीकत किया। यही वजह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जब मुल्क की तरक्की पजीर सूबों की बात होती है तो इसमें मध्य प्रदेश का नाम कहीं नजर नहीं आता है। इन पार्टियों ने मुस्लिम विकास के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जबलपुर में मुस्लिम समाज के पास वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इनमें 70% ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा है। अगर हुकूमत इन वक्फिया ज़मीनों को नाजायज़ कब्जे से आज़ाद करवा दे तो यहाँ के मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे वक्फ की ज़मीनें नाजायज़ कब्जा से आज़ाद होती। हद तो ये है कि वक्फ कब्रिस्तान भी नाजायज़ कब्जे का शिकार हो गए हैं। मदार टेकरी का कब्रिस्तान, जो कभी मध्य प्रदेश के बड़े कब्रिस्तानों में गिना जाता था, आज इस कब्रिस्तान की आधी से ज़्यादा ज़मीन नाजायज़ कब्जे का शिकार हो चुकी है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आप खुद सुनिए। जबलपुर के अंदर ये कब्रिस्तान ऐसा है कि आपने देखा है, ये शहर जबलपुर की आबादी ही है, एक ही ओली कब्रिस्तान है, मगर इस कब्रिस्तान के अंदर इतना बड़ा कब्रिस्तान है, इन लोगों ने अति कड़मड़ घेर रखा है। लेटरिन, बाथरूम, घर, मकान सब बना रखा है। इस पे से हम वक्फ बोर्ड के मेंबर होने के नाते इन लोगों को हिदायत देते रहते हैं, बताते रहते हैं, मगर इन लोग जो है सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश की तरक्की बिल्कुल नहीं हुई है। तरक्की हुई है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है, और इस सुस्त रफ्तारी में भी इन इलाकों को फरामोश कर दिया गया है जहां मुस्लिम आबादी की अक्सरियत बूदोबाश करती है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में जाएं, आपको मुस्लिम बस्तियों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान ही मिलेगा। हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ मुस्लिम समाज एक लंबे अरसे से तहरीक चला रहा है, लेकिन हुकूमत है कि इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज की ये हालत मौजूदा हुकूमत के अहद में ही हुई है। साबका हुकूमत कांग्रेस के अहद में भी मुस्लिम मसाइल में कोई फ़र्क नहीं था। अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम मसाइल से चश्मपोश इख्तियार करने में दोनों सियासी पार्टियों का नज़रिया एक जैसा है तो गलत नहीं होगा। हुकूमत के रवैये से यहाँ के लोग कितना नाराज़ हैं, आप खुद सुनिए। गवर्नमेंट तो चाहती है कि हर कौम, मज़हब, मिल्लत के लोगों की बहबूदी हो,
कौम बढ़े और हर जो अपने आप को कौम का एक आला और अफसर समझ रहा है, अगर वो इस चीज़ को समझ ले कि नहीं, जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं अगर मैं उन्हें निकाल के लाऊं और अपनी कौम को दूं, तो मेरे दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि हमारी समाज, हमारी कौम फिर एक दिन अपने उन्वान पे पहुंचेगी। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर हम कुर्बानी देंगे तो हमारी कौम उठेगी, और अगर हम बिस्तर पे सो जाएंगे हमारी कौम पस्त हो जाएगी। गवर्नमेंट दे रही है, बेहतरीन योजनाएं दे रही हैं, और हमें मालूम नहीं है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों जबलपुर में वक्त प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो तादाद बहुत लंबी है, लेकिन हर कदम पर हमें एक मायूसी ये देखने को मिलती है कि जिन लोगों के हाथ में इसकी जिम्मेदारी दी गई उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्जे बढ़ते रहे। यही नहीं, उर्दू की बातें तो की जाती रहीं, लेकिन उर्दू के स्कूल एक एक करके बंद होते रहे। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। जबलपुर में 1857 के बाद अंग्रेजी हुकूमत के क़याम के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद से बड़ी तादाद में अहले हरफा, ताजिर और हलकारों की भी आमद हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के मुख्तलिफ अजलाह से आने वाले आम लोगों की ज़ुबान भी उर्दू थी, जिससे यहाँ की तहजीब मुतासिर हुए बगैर न रह सकी, और उन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार के फ़रोग़ के साथ उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत भी शुरू की। 1857 की तहरीक आज़ादी में जब अंग्रेज़ों के मुजालिम से बचने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, मऊ के लोग जबलपुर में आए, तो ये लोग अपने साथ अपने रिवायती हुनर पारचा बाफ़ी को साथ लेकर आए। पारचा बाफ़ी हैंडलूम की सनत ने जबलपुर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की। हालांकि 1947 में मुल्क की आज़ादी और तकसीम वतन के बाद इस सनत पर कुछ वक्त के लिए ज़वाल ज़रूर आया, लेकिन जबलपुर के हैंडलूम कारीगरों ने अपनी मेहनत और हिम्मत से न सिर्फ इस हैंडलूम के कारोबार को दोबारा ज़िंदा किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए वो तमाम सामान मुहैया किए कि यहाँ के हैंडलूम कारीगरों की खुशहाली की मिसाल मुल्क में दी जाने लगी थी, और यहाँ के बुनकर किसी के यहाँ नौकरी करने को मायूब समझता था। यहाँ के लोगों की मजबूरी ये है कि वो अगर अपने बुजुर्गों के पेशे से दूर होते हैं तो उन्हें घर की 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे काम की ज़रूरत होगी, और आज़ादी के बाद हुकूमत ने यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ के लोगों को आसानी से रोटी मैसर हो सके। इसके पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने 50-60 साल लगातार हुकूमत की, और मुस्लिम समाज के बहुत भरपूर वोट भी लिए, पर मुसलमानों की तालीम, तिजारत, सियासत इसकी फ़िक्र नहीं करी। और धीरे धीरे करके, जिससे आप हैंडलूम बुनकर की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे समाज नीचे की ओर जाता रहा। पर जो हुकूमतें रहीं उन्होंने कभी फ़िक्र नहीं करी कि ये जो पूरी दुनिया को या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कपड़े पहनाता है, तो आखिर वो आज इस हालात में कैसे पहुँच रहा है। उसकी जो पहली वजह है कि इसकी पहले की जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने कभी फ़िक्र नहीं करी। मध्य प्रदेश में जबलपुर, बुरहानपुर और चंदेरी 3 ऐसे शहर थे जहां के बुनकरों की खुशहाली मुल्क में मशहूर थी, लेकिन आज़ादी के बाद इन तीनों ही शहरों के बुनकर सरकारों के रुख से अपने रिवायती काम से दूर होते जा रहे हैं। जबलपुर का बुनकर समाज आज़ादी के बाद कई मसाइल से दो चार हुआ। हैंडलूम की जगह पावरलूम उद्योग ने ले ली, लेकिन पावरलूम को भी कहन लगा और सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। आज इस शहर के पावरलूम कारीगर इतने बदहाल हैं कि इनके बच्चे तालीम की रोशनी से भी महरूम हो गए हैं। हज़ारों बुनकर अपने रिवायती फ़न को तर्क कर शहर में ठेला लगा रहे हैं या चाय की दुकान खोलते नज़र आ रहे हैं। ये बुनकर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने सवाल ये है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करके कैसे दें, क्योंकि जब घर के छोटे बड़े सब मिलकर काम करते हैं तभी जाकर कहीं घर का चूल्हा जलता है। मुस्लिम समाज के जो हमारे नौजवान हैं या हमारे और जो लोग हैं, उनको योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, और अगर जानकारी मिल भी जाती है तो पूरी जानकारी के अभाव में वो फिर इधर उधर भटकते रह जाते हैं और बाकी के लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आज मुस्लिम समाज
किसी भी क्षेत्र में अगर पीछे है तो उसके पहली वजह है तालीम की कमी। यहाँ एक बात ये भी है कि जबलपुर में उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने में शुमाली हिंदुस्तान बिलखुसूस आज़मगढ़, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ से आने वाले अहले हरफा और ताजिरों ने उर्दू ज़बान और शायरी के लिए बुनियाद का काम किया है। आज़ादी से कबल जिस जबलपुर में 123 उर्दू मीडियम स्कूल थे, अब इनकी तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। उर्दू स्कूल के लिए हुकूमत की सर्द महरी के खिलाफ यहाँ के लोगों ने कई बार एहतजाज भी किया, लेकिन हुकूमत तो हुकूमत है, इसने आज तक इसकी जानिब ध्यान नहीं दिया। जबलपुर में उर्दू तालीम को हुकूमत के रवैये के लिए यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आप कुछ सुनिए। कि जबलपुर शहर में उर्दू वाकई जो ज़वाल पजीर हुई है, उसका सबब जो है तो हम और आप मतलब कहने का जो उर्दू के जानने वाले हैं, उर्दू को मानने वाले हैं, जिनकी जो अपने आप को उर्दू को मादरी ज़बान कहते हैं, उनका मतलब अहम कसूर है। जबकि हुकूमत हिंद हो जाए हुकूमत मध्य प्रदेश उर्दू के ताल्लुक़ से बड़ी सहूलियतें फराहम कर रही है। मिसाल के तौर पे अभी उर्दू कौमी कौंसिल ने जो उर्दू डिप्लोमा कोर्स किया है, उसके लिए एक आसान तरीक़ा है कि उर्दू ज़बान हासिल की जाए, उर्दू ज़बान की तालीम हासिल की जाए। दूसरी बात यह कि हुकूमत हिंद ने यह भी किया कि रेलवे में उर्दू ज़बान, मेडिकल में उर्दू ज़बान और UPSC में उर्दू ज़बान, लेकिन उसका सबसे अहम कसूर यह है कि हम और आप उसकी तरफ जो है राग़िब नहीं हो रहे हैं। ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, जबकि हुकूमत हर चंद कोशिश कर रही है कि उर्दू को फ़रोग़ मिले, उर्दू की तरक्की हो। और उसमें जबलपुर में ख़ास तौर से यह है कि उर्दू के स्कूल जो 21 हुआ करते थे, आज उनकी तादाद 5 हुई है। जबलपुर का शुमार मध्य प्रदेश के उन शहरों में होता है जहां भी उर्दू को लेकर आवाम में फ़ज़ा हमवार है। जबलपुर को महाकौशल में उर्दू के हवाले से मरकज़ियत हासिल है। यहाँ उर्दू तलबा की तादाद भी मौजूद है और यहाँ के लोग भी उर्दू ज़रिए तालीम से अपने बच्चों को तालीम देने की ख्वाहिशमंद हैं। बस ज़रूरत हुकूमत के मजबूत कदम उठाने की है। अगर हुकूमत अपने दावे का शरशीर भी पूरा कर दे तो जबलपुर में उर्दू स्कूल और उर्दू ज़ुबान को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। दोस्तों, जबलपुर की तहजीबी, सामाजी और आर्थिक स्थिति पर आधारित ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।